गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सेशन लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का, एंड 25 अप्रैल से 1 मई तक के आपके जो पॉइंट्स हैं उनको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई एग्जाम यदि आपको चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आपको जो न्यूज़ है, जो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स है, सभी एग्जाम में आपका आना ही आना है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम है, चाहे बैंक का एग्जाम है, चाहे कोई स्टेट एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम है इंडिया में। देखो, ऐसा नहीं है कि जीए से या करंट अफेयर से ही एग्जाम हो जाएगा। आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स भी बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, रीजनिंग भी बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, इंग्लिश पे भी बहुत काम करना पड़ेगा, साथ में जीए जीएस पे भी बहुत काम करना पड़ेगा। आज के टाइम पे सभी सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से मेहनत से करना पड़ेगा, तभी एग्जाम होगा। तो सभी पे आपको ध्यान देना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, तभी एग्जाम में कुछ बात बन पाएगी। सेशन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट हुए, कौन कौन सी बातें हुई पीछे, एंड क्या क्या कैसे कैसे चीजें रही आपकी। तो पॉइंट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। प्रसार भारती साइंड एमओयू विद पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफ अर्जेंटीना। जो प्रसार भारती आपका इंडिया का जो संस्थान है, आपका पता है कि जो आपका रेडियो ट्रांसमिशन होता है, चीजें आपकी ट्रांसमिट होती हैं, आप तक पहुंचाते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो आपका कहा कि उन्होंने आपका एमओयू साइन किया, उन्होंने समझौता किया है अर्जेंटीना का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उनके साथ समझौता किया है, ताकि दोनों ही देशों में जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी हो पाए, जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो पाए, साथ में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से जनता तक पहुंच पाए। पर समझते हैं पॉइंट नीचे क्या दिए हुए हैं। प्रसार भारती हैज साइंड एन एमओयू विद द पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ अर्जेंटीना रेडियो टेलीविजन अर्जेंटीना फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। कहा किस क्षेत्र में ये आपका एमओयू साइन हुआ है? ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में, आपका चीजें इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में ये आपके एमओयू साइन हुए। द एमओयू encompasses a range of lines in media and broadcasting that is set to exemplify the communication and transmission networking of both nations। कहा इससे देखो आपका जो ट्रांसमिशन है वो बेहतर हो पाएगा, साथ में आपका दोनों देशों को जो आपकी चीज़ें हैं, नेटवर्किंग है, ट्रांसमिशन है, सिग्नल्स अच्छे पहुंच पाएंगे और चीज़ें अच्छा हो पाएंगी ये दोनों ही देशों में। India and Argentina share cordial relations and developmental partnership in the areas of political, economical, scientific and technological cooperation। कहा देखो, इंडिया है, अर्जेंटीना है, दोनों ही देशों के बहुत अच्छे संबंध हैं। किन क्षेत्रों में? राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत अच्छे संबंध है, इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत अच्छे संबंध है, साइंटिफिक एंड साथ में टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बहुत अच्छे संबंध दोनों ही देशों के बने हुए हैं काफी टाइम से। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट द 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग ऑन अप्रैल 25। कहा जो पीएम मोदी हैं उन्होंने आपका 7वां जो एडिशन है, 7वां जो संस्करण है रायसीना डायलॉग का, वो आपका किया 25 अप्रैल को वो किया। समझते हैं नीचे पॉइंट क्या दिए हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग ऑन द 25 अप्रैल। का कौन सी डेट को संपन्न हुआ? 25 अप्रैल को ये आपका हुआ संपन्न आपका। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, यूरोपियन यूनियन, जो आपके ईयू के आपके जो हेड हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, वो आपके चीफ गेस्ट थे, आपके मुख्य अतिथि के रूप में रहे इस आपके जो ये सम्मेलन हुआ, ये कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें। Several former prime ministers of different countries and other dignitaries will also participate in this virtual event। कहा जो आपका इवेंट हुआ कैसा हुआ? देखो, कोविड के टाइम पे आपका जो मोस्टली चीजें हैं वर्चुअल ही हो रही है, फिजिकल चीजें मीटिंग्स कम हो रही हैं। तो आपके जो पीछे के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं दूसरे देशों के, वो भी यहाँ पे आपके जुड़े इस कॉन्फ्रेंस के साथ, इस मीटिंग के साथ। The 3-day event is based on the theme Telanova Impatient Impaired। कहा जो आपका 3 दिन का जो इवेंट था उसमें जो थीम रहा वो आपका ये थीम आपका रहा। थीम आपको ध्यान रखना है। There are 6 broad thematic pillars of the dialogue, including rethinking democracy, end of multilateralism, water caucasus, and achieving green transitions। कहा देखो मुद्दे कौन कौन से रहे, तो कहा कि जो आपका डेमोक्रेसी है उसको और भी अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, उसके बारे में और भी सोची जाए, बेहतर चीज़ें सोची जाएं कि कैसे जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। साथ में आपका जो वाटर का जो इशू है, डिस्प्यूट है दुनिया में, आपको पानी की डिमांड, आपको सबको पानी तो चाहिए चाहिए ना। साथ में आपका जो ग्रीन आपका टेक्नोलॉजी है, ग्रीन आपकी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, एनवायरमेंट है, उसको आपको बेहतर बनाना है सभी देशों को। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट का हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंस एमओयू फॉर डेवलपमेंट ऑफ 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स। का हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है कि आपके एमओयू साइन किए हैं, 7 आपके वो रोपवे बनाएंगे आपकी। आपको पता है रोपवे क्या होता है? तो
तो कहा कि आपका जैसे बनारस में आपका जो एक आप कह सकते हो कि जैसे जम्मू कश्मीर आप जाते हो, वैष्णो देवी आप जाते हो, तो वैष्णो देवी आप पहुंचने के लिए आपको एक ट्रॉली की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आप वहां पे जब पहाड़ पे जाते हो तो रोपवे से आपको पहुंचा देते हैं बहुत ही आसानी से, बढ़िया माध्यम से, आपको चढ़ना नहीं पड़ता है, आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती हैं। तो कहा आपका, तो ये आपका रोपवे के माध्यम से पहाड़ों पे चढ़ना ईजी हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने आपका एमओयू साइन किए हैं ताकि आपका जो ये 7 आपके रोपवेज बनाए जा सके, ताकि पहाड़ पे जो पहुंचना है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कहाँ कहाँ पे देखो आपके बनाए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टाइप्स किए हैं कुछ आपके, कांगड़ा है, साथ में कुल्लू है, चंबा है, सिरमौर है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स, इनके आसपास से बनाए जाएंगे। The MOU was signed between Roadway and Rapid Transport System Development Corporation, Himachal Pradesh Limited and National Highway Logistics Management Limited। देखो कहा MOU किसके बीच में साइन हुआ, तो जो आपका RTDC है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एंड साथ में NHL ML, आपका दो संस्थानों के बीच में आपका जो टाइप्स हुए हैं, तो ये इन दोनों ने टाइप्स किए ताकि आपकी चीजों को बेहतर बनाया जा सके। द MOU was signed in the presence of रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, नितिन गडकरी आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो उनकी आपके प्रेजेंस में ये आपकी चीजें समझौते हुए चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इन न्यू दिल्ली, एंड आपके जो आपके जयराम ठाकुर हैं उन्होंने भी वो यहाँ पे आपके मौजूद थे इस इवेंट में जब ये समझौते हुए थे। तो नितिन गडकरी एंड जयराम ठाकुर आपके दोनों मौजूद थे, एंड यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ समझौते किए ताकि चीजें बेहतर हो सकें, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हो सके। नेक्स्ट समझते हैं क्या पॉइंट है, आगरा टू गेट इंडियाज फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। का जो आगरा है, आपका पता है कि आगरा में ताजमहल है और साथ में आगरा का पेठा बहुत फेमस है, आपने शायद खाया होगा जब आप घूमने गए होंगे, तो वहाँ पे पेठा बहुत बिकता है। तो कहा कि आगरा का जो आपका ताजमहल है, पेठा है, बहुत फेमस है, तो वहाँ पे क्या हुआ है नया, तो कहा इंडिया का पहला वैक्यूम वेस्ट सीवेज सिस्टम आपको बनाया गया है। ऐसा आपका जो सीवर सिस्टम है उसको बनाया गया कि वैक्यूम से उसका चीजें हो सकती हैं, सफाई हो सकती है वहाँ पे अच्छी। तो समझते हैं नीचे पॉइंट क्या दिए, आगरा यूपी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर्स, दीज वैक्यूम्स विल बी यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस। कहां पे आपके यूज होंगे, तो पब्लिक प्लेसेस जो है वहां पे ये यूज किए जाएंगे। द कॉर्पोरेशन हैज कनेक्टेड वैक्यूम्स टू 240 सच हाउसेस वेयर कन्वेंशनल सीवर सिस्टम कैन नॉट बी यूज्ड। कहा 240 ऐसे हाउसेस के आसपास इसको यूज किया गया है जहां पे आपका जो आम जो सिस्टम है, कन्वेंशन सिस्टम है सीवेज का, वो नहीं पहुंच पा रहा है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द सीवर कनेक्शन इज ₹100 करोड़। कहा टोटल जो खर्चा आया है इसको बनाने में 100 करोड़ के आसपास का टोटल खर्चा आपका आया है। Presently this technology is being used in low lying areas। कहा कि अभी जो आपका यूज होती है नीचे के आपके जो क्षेत्र है, नीचे के तबके जहाँ पे कॉमन सीवेज सिस्टम आपका यूज नहीं हो पाता है, वहां पे इसका यूज किया जा रहा है। द मेंटेनेंस एंड कंप्लीट केयर विल बी डन बाय द नीदरलैंड कंपनी फॉर अप टू 5 years। कहा कि 5 सालों के लिए आपका जो एक नीदरलैंड की कंपनी है वो आपका मेंटेन करेगी, इसको सब कुछ ध्यान रखेगी। तो कहाँ की कंपनी है, नीदरलैंड की कंपनी है, 5 सालों तक ये मेंटेनेंस करेगी वो इसका। आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर प्रिपेयर्ड इन रामपुर उत्तर प्रदेश। कहा कि इंडिया का जो पहला आपका अमृत सरोवर है उसको बनाया गया कहाँ पे, यूपी में एक जगह है रामपुर नाम से, वहां पे इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया। द वर्क ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर अमृत सरोवर हैज बीन कंप्लीटेड इन रामपुर ग्राम पंचायत पटवई ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक शाहबाद उत्तर प्रदेश। कहा यूपी का जो शाहबाद आपका ब्लॉक है, रामपुर के आसपास ये चीजों को डिजाइन किया गया है, अमृत सरोवर का बनाया गया, इंडिया का पहला है ये जो ऐसा बनाया गया। इसमें है क्या, नीचे पॉइंट दिए हैं, इसमें क्या चीजें हैं। 75 water bodies were picked to develop and rejuvenate in each district as part of आजादी का अमृत महोत्सव। का देखो क्या होगा इसमें कि जो आपके 75 वाटर बॉडीज है, 75 वाटर बॉडीज है, उनको चुना गया है, उनको सेलेक्ट किया गया है। क्यों चुना गया है भाई, क्या होगा उसमें, तो उनको अच्छे से बनाएंगे, साथ में जो सफाई करेंगे वहां पे, और इसको रिजुवेनेट का मीन्स होता है पुनर्जीवन दे देना किसी चीज को। तो कहा कि आपका ऐसा कह सकते हो कि आपका कि चीजों को वहां पे आपको खत्म नहीं होने देंगे। पॉइंट को तालाब है, मानो कोई बावड़ी है, तो उसको अगेन उसको बनाया जाए ताकि पानी का सिस्टम वहां पे आसपास में, उससे जो सफिशिएंसी है वो वहां पे पानी जनता तक पहुंच पाए उसके माध्यम से। तो कहा 75 ऐसे पॉइंट्स हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं जिनको पुनर्जीवित किया जाएगा, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत ये काम किया जाएगा।
द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द पॉन्ड इन ग्राम पंचायत सिंगनखेड़ा विद द लार्जेस्ट एरिया हैज ऑल्सो बिगन। कहा देखो आपका जो काम है, ये जो आपका चीजें बनाई जा रही हैं, जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है सिंगम खेड़ा, उसके आसपास काफी बड़ा चीजें डिजाइन की जा रही हैं। PM Modi has emphasized on water conservation in the country in his 88th monthly radio address मन की बात। कहा कि PM मोदी जो हैं आपके, उन्होंने 88वीं जो मन की बात कही थी रेडियो पे, जो बातें आपको बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उसमें भी पानी को बचाने पर उन्होंने बातें कही थी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो WTO का पॉइंट यहाँ पे आपके सामने, WTO 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस टू टेक प्लेस ऑन जून 12 to 15 इन जेनेवा। एक WTO की बैठक हुई है, कहाँ बैठक हुई है? जेनेवा में बैठक हुई। कब से कब तक बैठक हुई है? जून 12 से 15 तक बैठक हुई है। आपको ध्यान रखना कि इंटरनेशनल जो समिट है वो कहाँ पे हुआ है, कब से कब तक हुआ है, कौन से संस्थान का हुआ है, और क्या थीम या कोई ऐसा इंपोर्टेंट वहां पे कोई ऐसा बात है, तो वो आपको 3-4 बातें जुड़ी आपको ध्यान रखनी होती हैं जो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं। तो WTO का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विल होल्ड ए मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन जेनेवा ऑन 12 to 15 जून। 12 से 15 जून तक आपका जो मीटिंग आपका रहेगा, जिसमें काफी सारे मिनिस्टर्स आपके यहाँ पे आएंगे दुनिया के देशों से। The World Trade Organization succeeded the General Agreement on Trade and Tariff and came into being on 1st of Jan 2005। कहा देखो जो WTO है, इसका पुराना नाम GATT था। GATT का मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, एंड जो आपका WTO नाम कब दिया? 1 जनवरी 2005 को दिया गया। It supervises and parameters of global trade and aims to maintain a healthy world trade। कहा बिजनेस व्यापार दुनिया में बेहतर हो सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छा हो सके, आसानी से हो सके, उस पर काम करता है, उस पर ध्यान देता है। Its highest decision making body would meet in the name of ministerial conference in Geneva। जो आपका सबसे ऊपर की इसकी जो कमेटी है, बॉडी है, उसको वो आपकी मीटिंग करेगी जेनेवा में, जिसमें काफी सारे मिनिस्टर्स यहाँ से आएंगे। The role of WTO gathered more prominence particularly during the COVID-19 pandemic as it negotiated for the availability of food materials across the globe। कहा देखो WTO जो है, उन्होंने दुनिया में खाना पहुंच पाए, चीजें अच्छी पहुंच पाए, और यदि एक देश ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरे देश में कम प्रोडक्शन हो रही है, तो चीजें वहां तक पहुंचा पाए। WTO ने ये काम भी दुनिया में सभी देशों में किया। The Indian government had recently asked for exporting her grain stock to the deficient countries by providing concessions under amber box। कहा देखो WTO ने इंडिया से भी कहा, क्या कहा कि भाई आपके पास जो ज्यादा अनाज का स्टॉक है, ग्रेन्स बहुत ज्यादा है आपके पास, अनाज का स्टॉक जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप उसको भेजिए। कहाँ भेजिए? जो देशों में जहाँ पे कमी है अनाज की, वहां पे भेज दीजिए आप। तो आपका तो वो स्टॉक आपका नुकसान ही होगा, सड़ेगा या उसको नुकसान होगा, तो उससे क्या है कि कहीं पहुंचेगा तो वहां पे जो आपका फूड है अच्छा पहुंचेगा, और जो पब्लिक है उसको फायदा होगा। उसमें आपको हम अपनी साइड से कुछ चीज़ों में छूट देंगे, कुछ टैक्सेस में कुछ चीज़ों में आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आप उसको भेजिए। आपने सुना भी कि इंडिया ने अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा आपका गेहूं भेजा। आप कह सकते हैं कई सारे आपके 100 ट्रक्स आपके यहाँ से गए, इंडिया से अफगानिस्तान हमने गेहूं पहुँचाया बहुत बड़ी अमाउंट में, कई 100 टन हमने गेहूं को यहाँ से पहुँचाया। पाकिस्तान के रास्ते हमने पहुँचाया गेहूँ को अफगानिस्तान तक। ये भी अभी पीछे कुछ न्यूज़ में थी बातें। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं। सुमन बेरी टू रिप्लेस राजीव कुमार एज नीति आयोग वाइस चेयरमैन। तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन आपके थे अभी तक कौन थे? राजीव कुमार थे। अब कौन बन जाएंगे? सुमन बेरी बन जाएंगे। तो कहा आपका नीति का मीन्स क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति का नाम है। आपको पता है नीति आयोग से पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। देखो यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है कि नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इंडिया में बना। उससे पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन इंडिया में मौजूद था, जो कि प्लानिंग के लिए काम करता, कैसे कैसे देश को आगे बढ़ाना है। अभी नीति आयोग की ये सब जिम्मेदारी है। उसकी हेड कौन बन जाएंगे? सुमन बेरी बन जाएंगे। समझते पॉइंट क्या है? Noted economist Suman Bari has been appointed as नीति आयोग वाइस चेयरमैन with effect from May 1, 2022। कब से ये आपका बैठेंगे पद पर? मई 1, 2022 से अपने पद पर बैठेंगे। He was appointed after राजीव कुमार stepped down from the post। कहा ये इनको बनाया गया है, राजीव कुमार है वो हट जाएंगे और ये आपके बन जाएंगे। The government accepted his रेजिग्नेशन। कहा राजीव कुमार ने जो इस्तीफा दिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
Kumar, an eminent economist, took over as vice chairman of Niti Aayog in August 2017. राजीव कुमार कब बने थे सीईओ? 2017 के आसपास आपके बन गए थे नीति आयोग के सीईओ, वाइस चेयरमैन। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी कौन बने हैं? सुमन बेरी बने। इनसे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना। पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। इतने पॉइंट काफी हैं आपके लिए। आगे बढ़ाते हैं फटाफट से, नेक्स्ट आपके सामने। आदित्य बिरला कैपिटल अपॉइंट्स आईसीआईसीआई बैंक्स विशाखा म्यूले एज द नेक्स्ट सीईओ। तो आपको देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है? आदित्य बिरला जो कैपिटल आपका कंपनी है उसके नए सीईओ बन गए हैं। कौन बने हैं? विशाखा म्यूले को आपको बनाया गया है। ये कौन थे? देखो आईसीआई बैंक से जुड़े हुए थे। ये आपके जो पर्सन है पहले कौन से बैंक से जुड़े हुए थे? आईसीआई बैंक से जुड़े हुए थे। तो आपको इतना अपॉइंटमेंट में ध्यान रखना, इतना काफी आपको कि छोटी कंपनी है, कोई छोटी बैंक संस्था है, तो वहां पे बस सीईओ का नाम ध्यान रखना कि आदित्य बिरला कंपनी के नेक्स्ट सीईओ कौन बने हैं, तो उनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। बस काफी है इतना। आगे फटाफट से बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। रॉबर्ट गौरव बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया। कहा कि जो रॉबर्ट गौरव हैं वो आपके पीएम बन गए हैं। कौन से देश के? स्लोवेनिया आपका जो कंट्री है उसके पीएम बन गए हैं। समझते देखो इसमें थोड़ा सा नीचे पॉइंट को समझते हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें नीचे। रॉबर्ट गौरव हैज डिफीटेड 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जेनेजा जानसा इन द स्लोवेनिया पीएम इलेक्शन। कहा कि देखो जो आपके जो रॉबर्ट गौरव हैं ये जीत गए हैं और सामने जो आपके जेनेस जानसा थे वो डिफीट हो गए हैं, पीएम के चुनाव को नहीं जीत पाए वो। State election authority have confirmed that the freedom movement won nearly 34% of the votes as compared to around 24% of the governing conservative Slovenian Democratic Party। कहा देखो जो आपका ये पार्टी कौन सी पार्टी के साइड से है? फ्रीडम आपका जो मूवमेंट नाम से एक पार्टी है उसके साइड से कितने वोट आए हैं? 34% के आसपास वोट्स इनके पास आए हैं। न्यू स्लोवेनिया पार्टी with 7% followed by the Social Democrats with more than 6% and the Left Party with just 4%। बाकी सभी पार्टियों कितने कितने वोट मिले हैं वो भी सब यहाँ पे आपके दिए हैं, बट सबसे ज्यादा वोट किसके पास आए? फ्रीडम मूवमेंट पार्टी के पास आए। कितना परसेंट? 34%। उस पार्टी के साइड से पीएम बन गए हैं आपके। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो कहा एमेनुअल मैक्रोन री इलेक्टेड फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस। तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है। क्या नाम है उनका? एमेनुअल मैक्रोन आपके जो नाम है ये आपके राष्ट्रपति बने हैं फ्रांस के। तो नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। एमेनुअल मैक्रोन हैज वॉन ए सेकंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस विद 58.6% ऑफ द वोट। कहा देखो इनको कितने परसेंट वोट मिले हैं? 58.6% इनको वोट नसीब हुए हैं, मिले हैं। एंड पार्टी कौन सी है? देखो तो पार्टी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ला रिपब्लिक एंड मार्चे। ये पार्टी का नाम है जिस पार्टी के साइड से इन्होंने चुनाव को जीता है। He is said to become the first president after Chirac who secured his second term in office। कहा देखो आपका जो आपके पहले आपके जो राष्ट्रपति इनसे पहले थे वो चिराग थे, who secured his second term in office, जो आपके दूसरी बार भी राष्ट्रपति वहां पे बने हुए थे। He defeated Marine Le Pen। आपके इन्होंने किसको डिफीट किया? Marine Le Pen को डिफीट किया, who secured 41.4% ऑफ वोट। इन्होंने आपका कितने वोट हासिल किए थे? 41.4% वोट हासिल किए थे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना कि राष्ट्रपति फ्रांस के कौन बन गए हैं? एमेनुअल मैक्रोन बन गए हैं। इतना काफी एग्जाम में आपको, साथ में पार्टी का नाम आपको ध्यान है, ला रिपब्लिक एंड मार्चे, ये पार्टी का नाम है। इतना एग्जाम में आपके लिए बहुत है। एग्जाम में यही पॉइंट पूछा, कौन सी पार्टी के थे, कौन से देश के बने हुए, क्या थे, राष्ट्रपति थे, पीएम थे, क्या थे वो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिडबी गिव्स इन प्रिंसिपल नोट फॉर 600 करोड़ असिस्टेंस टू महाराष्ट्र। कहा सिडबी ने 600 करोड़ रुपीस के आसपास का सहायता दी है, पैसा दिया है। कौन से राज्य को? महाराष्ट्र राज्य को, महाराष्ट्र स्टेट को दिया गया है ये पैसा आपका। सिडबी का नाम क्या है? देखो नीचे आपको नाम आपको ध्यान है। सिडबी का नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह सिडबी का फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि सिडबी का कंप्लीट नाम क्या है। सिडबी का हेडक्वार्टर भी कभी कभी एग्जाम में पूछेगा, तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो यूपी में लखनऊ में है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सिडबी का हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? यूपी लखनऊ में हेडक्वार्टर है इनका। ये आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो सिडबी ने पैसा दिया कौन से स्टेट को? महाराष्ट्र को दिया। कितना पैसा? 600 करोड़ दिया है। अब किस काम के लिए दिया है वो आपको यहाँ पे नीचे दिया है कि जो पैसा है वो आईटीआईज जो होते हैं, पॉलिटेक्निक जो आपके कॉलेजेस होते हैं, साथ में आपका जो वोकेशनल एजुकेशन जो होता है, स्किल्स है, ये सब आपके जो एम्प्लॉयमेंट है, इन सब सेक्टर्स में चीज़ों को अच्छा बनाने में ये पैसे का उपयोग करेगी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है।
तो ध्यान रखना, पैसा किसको दिया है सिडबी ने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया। कितना पैसा? 600 करोड़ रुपए दिए हैं। किस काम में ये पैसा यूज होगा? आईटीआई को बनाने में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, वोकेशनल एजुकेशन है, स्किल्स है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाने में ये पैसे का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, फटाफट से पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। आरबीआई एक्सटेंडेड इज लीगल एंट्री आइडेंटिफायर फॉर लार्जर बोरोवर्स ऑफ एनबीएफसी एंड यूसीबीज। आपको एक न्यूज पीछे भी शायद मैंने पढ़ाई थी एंड आपने सुना होगा कि आरबीआई ने एक नंबर बनाया है, एक आप कह सकते हैं कि एक आइडेंटिफायर बनाया है, उसका नाम है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इससे क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम और भी अच्छा बनेगा, पेमेंट्स और भी अच्छे हो पाएंगे और सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, आप पैसे भेजते समय नुकसान नहीं होगा। कितने डिजिट का नंबर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। 20 डिजिट का नंबर ये होता है जो आपका आइडेंटिफायर है। कितने डिजिट का, ये एग्जाम में आपको हो सकता है जाए कि 20 डिजिट का ये नंबर आपका है। तो इसको कहा कि ये बैंक्स तो यूज करेंगे इसको, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एंड यूसीबी क्या है? देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। यूसीबी क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सब भी इस आपका जो आइडेंटिफायर है इसके माध्यम से पैसे को भेजेंगे, इसके माध्यम से इसको यूज करेंगे वो भी, जिससे क्या होगा, वहां भी जो सिस्टम है, वहां भी जो पेमेंट एंड सेटलमेंट का सिस्टम है वो बेहतर हो पाएगा। तो ध्यान रखना है कि आरबीआई ने जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है उसको आपका एक्सटेंड कर दिया है एनबीएफसी तक एंड यूसीबी तक। एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एंड यूसीबी क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपके हैं। उसके बाद फटाफट से आगे पहुंचते हैं। वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड 600 मिलियन यूएसडी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू श्रीलंका टू मेक पेमेंट फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स। आपको पता है जो आपका श्रीलंका है वहां पे काफी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो सभी देश, सभी संस्थान उसको कुछ पैसा दे रहे हैं। इंडिया ने भी 1.9 बिलियन के आसपास इंडिया ने भी कुछ पैसा आपको दिया है ताकि वो आपका बेहतर चीजें वहां पे हो पाए। अब वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ पैसा दिया। कितना पैसा दिया? 600 मिलियन यूएसडी वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, ताकि जो उनके पास फॉरेक्स की समस्या है, जो उनके पास फॉरेक्स खत्म हो गया, जो उनके पास विदेशी पैसा जो यूएसडी होता है, सोना होता है कुछ, तो ये सब चीजें उनके पास कम हो गई हैं, तो वो सबसे थोड़ा सा निपट पाएं और जो इंपोर्ट है चीजों का आसानी से कर पाएं। तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसा दिया है। आपको पता है कि जब आपको किसी देश से कुछ मंगाना होता है तो पेमेंट आपको यूएसडी में करनी होती है, तो आपके पास यूएसडी होना चाहिए, तो आपके पास फॉरेक्स होना चाहिए। इंडिया के पास जो है 642 बिलियन यूएसडी के आसपास फॉरेक्स अपने पास है। हमारे पास कितना आपका फॉरेक्स है? 642 बिलियन यूएसडी के आसपास हमारे पास कुछ सोना है, कुछ यूएसडी, ये सब मिक्स आपका पड़ा हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास काफी फॉरेक्स पड़ा है। हमने ऐसे इसमें से कितना दिया है? 1.9 बिलियन के आसपास हम उनको दे रहे हैं, जिससे क्या है वहां पे चीजें अच्छी हो पाएंगी। वर्ल्ड बैंक ने भी पैसा दिया, कितना? 600 मिलियन यूएसडी दिए। फटाफट से आगे पहुंचते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। एयरटेल पेमेंट बैंक ऑफर्स एफडी फैसिलिटी विद इंडस इंड बैंक। कहा जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा स्टार्ट की है इंडस इंड बैंक के साथ मिलकर। आपको पता है जो छोटे बैंक है या पेमेंट एंड जो सेटलमेंट्स बैंक्स होते हैं, छोटे बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है या पेमेंट बैंक है, उन पे क्या है कि वो उतना चीजें आपको नहीं दे पाते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपका क्या है? छोटा आपका पेमेंट बैंक है। तो इंडसइंड बैंक काफी बड़ा बैंक है, तो दोनों ने टाइप किया है ताकि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो आपको एफडी की सुविधा दे सकता है। कितना तक एफडी बनवा सकते हैं आप एयरटेल पेमेंट बैंक में? तो 500 रुपए से लेके 1,90,000 रुपए तक की एफडी आप बनवा सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से एट ए टाइम। बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई साहब। आज के टाइम पे क्या है, फटाफट सब कुछ होता है। आपने बटन दबाया, काम हो गया, पैसा आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में पहुंच गया, एफडी बन गई फटाफट 5 मिनट में। तो यही क्या आपका टेक्नोलॉजी का फायदा है, यही आपका जमाना एडवांस हो गया है। अब इस पे ब्याज कितना दे रहा है बैंक, वो यहाँ पे दिया है 6.5% आपको ब्याज दिया जाएगा। 6.5% ब्याज भी काफी अच्छा खासा है। बाकी जो बैंक है 5-5.5% ही ब्याज आपको दे रहे हैं, बट ये 6.5% आपको एनुअम के हिसाब से इंटरेस्ट आपको दे रहा है। सीनियर सिटीजन को और भी ज्यादा है, कितना? 0.5% एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाएगा सीनियर सिटीजन को आपके। तो 7% ब्याज आएगा सीनियर सिटीजन को एफडी पे, और कॉमन आदमी को 6.5% 6.5% ब्याज देगी ये बैंक आपका। तो बहुत बढ़िया ब्याज दे रही है यहाँ पे आपको। बनवाओ फटाफट से एफडी वहां पे जाके आप, अच्छा रहेगा यदि पैसा है। लेकिन आपके पास तो पैसा नहीं होगा ना, अभी तो आप स्टूडेंट हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत से नौकरी पानी पड़ेगी, तब आप एफडी बनवा पाओगे।
आते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या है, कस्टमर कैन बुक मल्टीपल एफडी फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ आइदर 1, 2 और 3 ईयर्स। कहा कि आप एक से ज्यादा भी एफडी बनवा सकते हैं, 1 साल या 2 साल या 3 साल, जितना टाइम आप मैच्योरिटी टाइम चाहें वो आप तय कर सकते हैं। नेक्स्ट फटाफट से आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ICAI टू होस्ट 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022। कहा जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो आपका वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है। 21वीं जो आपकी बैठक है वर्ल्ड कांग्रेस अकाउंट्स की, उसको होस्ट कर रहा है। ऐसा 118 सालों में आपका पहली बार ये संपन्न हो रही है इंडिया में, बहुत बड़ी बात है। और साथ में कहा कि 6000 के आसपास यहाँ पे दुनिया से अकाउंटेंट्स यहाँ पे आएंगे, 130 देशों से लगभग अकाउंटेंट्स इंडिया में आएंगे। कब से कब तक, 18, देखो कहा कि आपका जो 18 से 21 नवंबर तक आपकी जो बैठक है वो आपकी होगी। कहाँ पे होगी, देखो मुंबई में बैठक होगी। कहाँ पे, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है जो मुंबई में, वहां पर ये समिट आपकी होगी। कब से कब तक, 18 से 21 नवंबर मुंबई में बैठक होगी। थीम क्या रहेगी, थीम भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा कोई भी आपकी बड़ी समिट है उसका थीम आपको पता होना चाहिए। बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। सस्टेनेबल का मीन्स है कि चीजें बेहतर बनाना, आपकी चीजें ऐसी बने जो एनवायरमेंट के लिए, हम सब के लिए अच्छी हों। आते हैं फटाफट से आगे, नेक्स्ट आपके सामने, TCS टू टेक डिकेड लॉन्ग रिलेशनशिप्स विद SBI कार्ड टू ए न्यू लेवल। जो TCS कंपनी है उन्होंने अपने SBI के साथ जो संबंध है उनको भी और एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया है और भी संबंधों को बेहतर बनाया है। TCS क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एंड SBI यहाँ पे SBI कार्ड्स की बात कर रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स होते हैं, तो वो सेक्टर जो है SBI का, उनके साथ इनके TCS के काफी अच्छे संबंध है। क्योंकि पता है आपको TCS क्या IT कंपनी है, क्या कर सकती है वो, पेमेंट को सिक्योर बना सकती है और भी अच्छे से। तो यहाँ पे दिया है, देखो SBI कार्ड की जो CEO है वो कौन है, रामा मोहन राव है, और TCS के जो CEO है वो कौन है, राजेश गोपीनाथ है। तो ये थोड़ा सा आपको इतना काफी है। फटाफट से आगे पहुंच के, कैबिनेट अप्रूव्स 540 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़। एक नया एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से उसको मान्यता दिया गया है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ नाम से जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको मान्यता दिया गया। कितना कैपेसिटी है इसकी, 540 मेगावाट कैपेसिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना। कौन सी नदी पे बन रहा है, चेनाब नदी पे बन रहा है। कोई भी डैम, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो कौन सी नदी पे बनता है ये ध्यान रखना होता है आपको, चेनाब नदी पे बन रहा है। साथ में कहां पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनना है, जम्मू एंड कश्मीर में। कितना कैपेसिटी है, 540 मेगावाट। नरेंद्र मोदी आपके जो PM है उन्होंने आपको परमिशन दे दिया है, उनकी जो कमेटी है जिसको हेड किया PM ने, उन्होंने परमिशन दे दिया। कहा कि ठीक है, अच्छा है, यहाँ से डेवलपमेंट स्टेट में होगा। कितना पैसा यहाँ पे उसको अनाउंस किया गया है, 4526 करोड़ के आसपास का रुपया यहाँ पे इसको दिया जाएगा चीजों को बनाने में, डैम को बनाने में। फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए, HAL हॉल आप कहते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका फुल फॉर्म है। बहुत बड़ा संस्थान है, बहुत अच्छा संस्थान है। तो HAL जो कंपनी है, कमेंसेस मेन एयरफ्रेम फैटिग टेस्ट ऑफ LCMK1। कहा देखो HAL जो कंपनी है उन्होंने आपका एक टेस्ट किया है, LCMK1 का टेस्ट किया है, मेन आपका एयरफ्रेम फ्लैटिक आपका जो ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी आपका जो है, स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है, जो विमानों की जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस क्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है, उसको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे समझते हैं क्या पॉइंट यहाँ पे है। तो कहा दिस टेस्ट हैज बीन कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर परफॉर्म्स इन रियल कंडीशन। कहा जो एयरक्राफ्ट की जो आपकी एक बॉडी होती है, जो शेप होती है, वो डिफरेंट कंडीशंस में कैसे बिहेव करती है, तो उसके लिए ये टेस्ट किया गया। और टेस्ट का नाम क्या है, LCMK1 टेस्ट का नाम है। The structure of the aircraft is mounted on a test rig to check for any cracks or damage। कहा कि चेक किया गया कि उस टाइम पे जो क्रैक्स पड़ जाए, डैमेज हो जाए, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उससे उस टाइम पे समस्या से निपटा जाए। बाई चांस यदि उसमें क्रैक पड़ जाता है तो आपका स्काई में उड़ते समय। तो द MAFT फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय अरूप चटर्जी। कहा कि जो आपका ये टेक्नोलॉजी है MAFT, इसको मेन एयरफ्रेम फैटिग आपका टेस्ट आप कह सकते हैं MAFT को। तो कहा इस टेक्नोलॉजी का जो आपका उद्घाटन है कि इन्होंने किया, अरूप चटर्जी जो है पर्सन, उन्होंने किया। क्या है वो, डायरेक्टर है इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट HAL के, वो डायरेक्टर है, हेड है।
फटाफट से आगे हैं। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गेट्स जॉन एफ कैनेडी अवार्ड। आपको पता है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, आपके उनको एक अवार्ड दिया जा रहा है। कौन सा? जॉन एफ कैनेडी अवार्ड दिया जा रहा है। एंड क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन ने बहुत अच्छी आपका एक डिफेंस किया है रशिया को, तो इससे आपका क्या है कि उसके सम्मान में कि उन्होंने बहुत अच्छा देश को रिप्रेजेंट किया, राष्ट्रपति के रूप में देश को संभाला जब इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, तो उसके सम्मान में उनको जॉन एफ कैनेडी अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये बहुत फेमस पॉइंट रहेगा एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम होंगे, कि जो आपका जॉन एफ कैनेडी है इस साल का किसको दिया गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जो जेलेंस्की, उनको दिया जा रहा है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट आपके सामने। ए बुक टाइटल चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग ऑथर्ड बाय रॉजर फालीगुड का एक नई किताब आई है। उस किताब का नाम है चाइनीज स्पाई फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग। ये किताब का नाम है, बुक का नाम है। इसके जो राइटर है, जो ऑथर है, वो कौन है? रॉजर फालीगुड, ये आपके राइटर हैं, इन्होंने किताब को लिखा है। तो चाइना, आपको पता है कि स्पाई जो होते हैं, आपके जासूस जो होते हैं, सभी देशों में मौजूद होते हैं, ताकि जो डिफेंस सिस्टम है देशों का अच्छा रहे। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई देश यदि कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो हमें पता पड़ पाए। तो आपको पता है कि उन्हीं कहानी पर बेस्ड आपकी किताब यहाँ पे है। बाकी नीचे पॉइंट है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट इतने इंपोर्टेंट नहीं है। समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मैक्स वीरस्टापन विंस एमरी रोमागाना ग्रांड प्रिक्स। कहा कि जो मैक्स वीरस्टापन है, आपको पता है कि आपकी फार्मूला 1 की जो रेस होती है उसमें बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, वो ग्रांड प्रिक्स कहे जाते हैं। एंड जो एमरिया रोमागाना है, वो आपका जो टूर्नामेंट रहा उसको जीता किसने? मैक्स वीरस्टापन ने जीता, जो कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं भाई वो। और कौन सी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? रेड बुल कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जो टूर्नामेंट है वो कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। इस साल का जो टूर्नामेंट है वो इटली में आपका संपन्न हुआ है। समझते हैं, फटाफट से आगे आते हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर गुकेश विंस मैनोलोका ओपन चेस टूर्नामेंट। तो कहा कि इंडिया के जो आपके चेस के खिलाड़ी हैं गुकेश, उन्होंने एक और टूर्नामेंट जीता है। क्या नाम है? मैनोलोका ओपन चेस नाम से टूर्नामेंट है, उसको इन्होंने जीता है। डी गुकेश नाम, इन जो पर्सन नहीं है, बच्चे ही है। देखो यहाँ पे छोटे से आपकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, तो एक छोटे से स्टूडेंट की यहाँ पे पिक्चर आपके सामने। आपको पता है इंडिया जो है चेस में बहुत बेहतरीन है, चाहे वो आपके बहुत सारे ऐसे पर्सन रहे हैं आपके जो कि इंडिया में चेस में बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। तो इतना पॉइंट काफी है। थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट नीचे समझाता हूँ। इंडियन ग्रैंड मास्टर जी सुकेश हैज वॉन द मैनोलोका ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 व्हिच वाज हेल्ड इन स्पेन। कहां पे टूर्नामेंट हुआ है? स्पेन में हुआ है। फॉलोड बाय आर्यन चोपड़ा हु फिनिश्ड एज रनर अप। सेकंड पे जो आपका रनर अप रहे वो कौन? आर्यन चोपड़ा रहे। गुकेश डिफीटेड फेलो इंडियन बी अधिबान। गुकेश ने किसको डिफीट किया है? इंडियन एक आपके जो एक और स्टूडेंट रहे बी अधिबान, इनको डिफीट किया है इन द 7th एंड फाइनल राउंड टू विन द टाइटल। इन्होंने आपका डिफीट किया किसको? बी आदिवान को डिफीट किया, उसके बाद टाइटल को जीता है। दिस इज डी गुकेश सेकंड टाइटल विन आफ्टर द ला रोडा ओपन। कहा कौन सा टाइटल इनके पास है, कौन सा टूर्नामेंट जीता है इन्होंने? सेकंड नंबर का टूर्नामेंट है जो जीता है इस साल उन्होंने, जो आपका सेकंड टूर्नामेंट चेस का जीता है इसको। फटाफट से आगे गए हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ केन्या मवाई किबाकी पासेस अवे। जो आपके केन्या के देश आपका जो है साउथ अफ्रीका महाद्वीप में, उसके पुराने जो राष्ट्रपति रहे, क्या नाम था उनका? मवाई किबाकी। इनका निधन हो गया, इनका डेथ हो गया। कितनी एज में डेथ हो गया? 90 आपकी जो एज में इनका डेथ हो गया। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति होते हैं, पीएम होते हैं, समय के साथ क्या होता है, हम सबको बूढ़ा होना होता है और हम सबको जाना होता है। तो कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम कुछ भी हो, राष्ट्रपति हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, ये है वो हो, कोई भी परमानेंट इस नेचर में नहीं है। सबको एक दिन जाना है। अपना अच्छा काम करना चाहिए, सोसाइटी को अच्छे योगदान देना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए, सभी के लिए एक जैसा निगाह होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, यही हमारा जीवन है। तो देखो सभी को जाना पड़ता है। आपको यहाँ से क्या पॉइंट है कि बस केन्या के जो राष्ट्रपति है उनका निधन हो गया है। मवाई किबाकी कितनी एज में निधन हुआ है? 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है वर्ल्ड मलेरिया डे 2022 आपका मनाया गया है। कौन सी डेट को? 25 अप्रैल को इसको मनाया गया है, वर्ल्ड मलेरिया डे। WHO के द्वारा इसको आपका ऑर्गेनाइज, जो भी इंटरनेशनल डे होता है वो कौन करता है? यदि आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो आपका जो WHO है वो करेगा, यदि वैसा कोई है तो UN करेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान, थीम आपको ध्यान है। थीम क्या है 2022 की? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। कहा देखो सबको इनोवेशन करना है, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ताकि जो आपका हमें जीवन को बचाया जा सके और भी जो जनता है उनको बचाया जा सके।
फटाफट से आ गए हैं नेक्स्ट आपके सामने, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2022 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया है? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। काम के समय पे आप जो काम कहीं कंपनी में जाते हो, किसी कोचिंग में, किसी संस्थान में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, तो वहां पे जो काम करते समय आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। मीन्स कहीं ऐसी जगह में ना हो जहाँ पे काम करने का एनवायरमेंट ही ना हो, है ना, तो आप काम नहीं कर पाएंगे और चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। तो क्या कंपनियों में, संस्थाओं में काम करने का एक अच्छा एनवायरमेंट सभी का होना चाहिए। तो उसके लिए डे मनाया है दुनिया में, 28 अप्रैल को डे डिजाइन किया गया है। तो एमसीक्यू आपके सामने है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हमने मनाया अभी पीछे देखो 28 अप्रैल को मनाया, ए ऑप्शन में दिया है, वन का ए आपका सही हो जाएगा। आ गए हैं डब्ल्यूटीओ की जो बैठक हुई कहाँ पे? जिनेवा में आपके देखो होनी है, जून आपका 12 से 15। तो जिनेवा कहाँ पे? सी में दिया है, यहाँ पे 2 का सी हो गया आपका। थर्ड पे कहा गवर्नमेंट साइन एमओयू फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेवन रॉबे प्रोजेक्ट्स। 7 आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइप की हिमाचल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ताकि वहां पे पहाड़ पे चढ़ने पे आसानी हो सके। बी यहाँ पे थर्ड का बी सही होगा। आ गए हैं 4 पर, कहा इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर प्रिपेयर्ड इन रामपुर। रामपुर कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी कहाँ पे है? सी ऑप्शन में दिया है, तो फुल का सी आपका हो जाएगा। यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। 5 पे आ गए हैं, रॉबर्ट गोला बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौन से देश के बने हैं? स्लोवेनिया के बने हैं। बी ऑप्शन में दिया है, 5 का बी एग्जैक्ट सही होगा। आ गए हैं 6 पर, डैश कमेंसेस मेन एयरफ्रेम फ्लाइटिक टेस्ट ऑफ LCMK1। टेस्ट किसने किया है? HAL ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका HAL है। 6 का सी आपका सही होगा। 7 पे आ गए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ डैश मवाई किवाकी पासिस। कौन से देश के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया 90 वर्ष की एज में, 90 एज में? तो केन्या के थे। केन्या कहाँ पे? सी में दिया, 7 का सी हो गया। आदित्य बिरला कैपिटल अपॉइंट किया है किसको? विशाखा मूल्य को। नेक्स्ट सीईओ बना दी। कौन से बैंक से जुड़े थे? आईसीआई बैंक से जुड़े थे। आईसीआई बैंक कहाँ पे? बी में है, 8 का बी आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आ गए हैं 9 पर, डैश ऑफर्स एफडी फैसिलिटी विद इंडस इंड बैंक। कौन से बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा दी है इंडस इंड बैंक के साथ मिलकर? तो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुविधा दी है आपको एफडी की। कितना ब्याज था उस पर? 6.5% इंटरेस्ट आपको दे रही थी, और जो सीनियर सिटीजन थे उनको 7% इंटरेस्ट उनको दे रहा था। बहुत अच्छा ब्याज आपको दे रहे थे। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है आपका रायसेना डायलॉग का, कौन सा है एडिशन? उसका 7th एडिशन था। 7 कौन से पे है? ए पे है। 10 का आपका ए एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजों को पढ़ा, समझा, सीखा, लेकिन आपको खुद से पढ़ते रहना है, खुद से आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है पढ़ाई पे, एंड मेहनत जितना हो सके आपको करनी है, क्योंकि यदि आप बन गए तो उसके बाद आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसके लिए आप जितना हो सके पढ़िए, मेहनत कीजिए, समय वापस नहीं आएगा। सेशन को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।